आज हम हमारा 12 डे शुरू करते हैं और इसमें हम सीखेंगे साइडर्स डिज़ाइन जो इतने दिन में हमने 12 दिन में प्रैक्टिस करे हैं सब एलिमेंट्स फ्लावर्स वगैरह की, वो आज यहाँ पे जाके पूरा फायरिंग कर देंगे। इसको यहाँ पे पूरा हाथ में उसको बिछा देते हैं। और मुद्दे की चीज़ है सबसे पहले हाथ बनाना। काफ़ी स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर दे रहे हैं हाथ बनाने में, हाथ खुद से नहीं बन पाता है। अगर जिसके पास एक्रिकल हैंड वगैरह है तो अच्छी चीज़ है, अगर जिसके पास एक्रिकल हैंड नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, वो ईज़िली बना सकते हैं हाथ। मेरा हाथ तो ये दिख रहा होगा, अच्छा खाते पीते घर का हाथ लेना है, एकदम नाजुक कली वाला हाथ नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हाथ सही रहेगा अच्छे अट्टे गट्टे घर का, तो उतनी अपनी डिज़ाइन जो है परफेक्टली बनेगी। तो ये सबको मेरा हाथ दिख रहा है, अच्छे खाते पीते घर का है मेरा हाथ। तो ये यहाँ पे हमारी जो उंगली है हम स्ट्रेट लेंगे इसको, हमारा 4 फिंगर्स जो है यहाँ तक के हमको डिज़ाइन बनाना रहेगा। तो उसके बाद जो हमारी कोन की टिप है वो कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। जैसे हम मेहंदी बनाते हैं ना, सेम ये स्ट्रेट ही रखना है, ये ऐसा क्रॉस नहीं करना है। ये स्ट्रेट, ये दिख रहा है, ये स्ट्रेट रख के बनाएंगे, ना कि ये ऐसा करके बनाएंगे। सबसे पहले जो पेंसिल में प्रैक्टिस कर लेना। ये हमारा हाथ यहाँ पे आया, ये इसको मैंने स्ट्रेट रखा, यहाँ से ये एक लाइन आई, फिर यहाँ से गोल करते हुए, और जब भी बनाते हो ना हाथ हल्का सा, एकदम से चिपकाना नहीं है, एकदम हल्का सा जो है गैप देते हुए बनाना है। ये सेम यहाँ पे आया, हल्का सा गैप दिए, एकदम नाम को एकदम चिपकाना नहीं है, ये हल्का हल्का लेते हुए गए। और ये या फिर ये दिख रहा है शेडो दिख रहा है, ये जो छापा है इस छापे पे से लेके चलना, पेन पेंसिल जो भी है, और फिर यहाँ पे ला के 4 फिंगर के इतना हम छोड़ देंगे, यहाँ पे भी 4 फिंगर के इतना छोड़ देंगे। ये हमारी 4 फिंगर यहाँ आ रही है तो इतना हम इसको छोड़ देंगे। ये इतनी डिज़ाइन जो है हमारा हाथ बन के रेडी हो गया। इसका मैं आपको एक मेजरमेंट बता देती हूँ कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा इसका मेजरमेंट कितना रहता है। ये स्केल से मैं नाप ले लेती हूँ इसका, जो हम बीच की उंगली से लेंगे, ये यहाँ से लेके 25 cm तक के है ये टोटल। यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है 25 cm। जो आप ये स्केल से लोगे ना, ये दिख रहा है, स्केल से कितना लोगे, ये पूरा 0 से लेके 25 तक के आपको लेना है। इससे छोटा आपका हाथ नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये जो आपकी कलाई है ये इतनी, ये कितनी होनी चाहिए, 119 है। 0 से लेके ये यहाँ तक के जो इसका साइज़ रहेगा ये रहेगा 19 cm, और ये पूरा रहेगा 25, और बाकी 90 से कितना बचेगा, 90 रुक जाओ, 20 21 22 23 24 25 6, ये 6 cm का इतना रहेगा। ठीक है, तो इतना और इतना आपकी 4 फिंगर्स इतनी आनी चाहिए। उससे छोटा मुझे हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन उतनी पूरी बैठनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग के हाथ जो है बहुत लल्लू पल्लू रहेंगे, मतलब खाते पीते घर के कांटे वाले, तो उसको थोड़ा खिला पिला के अच्छा तरोताज़ा कर लो। से मुद्दे के बाद हम अपनी डिज़ाइन जो शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, ना कि यहाँ से। तो बुक को हम उल्टा रख के बनाएंगे, जो भी हमको बनाना है हम यहाँ से ऐसा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सामने वाले का हाथ रहता है तो कैसा हाथ रहता है, वो ऐसा हाथ रख के बैठता है ऐसा। तो जो डिज़ाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो उस हिसाब से आपको बुक भी उसी हिसाब से पकड़ के बनाना है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग टू एंडिंग डिज़ाइन रहती है, मतलब कि ये जो इतना हमारा 4 फिंगर रहता है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा 4 फिंगर रहता है, उसमें स्टार्टिंग डिज़ाइन भी ऐड होती है और एंडिंग डिज़ाइन भी ऐड होती है। अगर सपोज़ आप साइडर्स को लगा रहे हो तो 4 फिंगर्स के हिसाब से तो पहले आप उसका नाप ले लोगे। नाप कैसा लोगे, हमारी जो कोन है उसको एकदम हल्का सा ये टिक करना, अरे निकल रहा टिक, देखो ये हल्का सा टिक कर दिए कि आपको हाथ में एक वो रहेगा, अंदाज़ा रहेगा कि मेरी डिज़ाइन जो यहाँ पे ख़त्म होगी। इसके नीचे डिज़ाइन को कभी भी लेके जाना नहीं है, ये दिख रहा है। अगर सपोज़ आप डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो स्टार्टिंग का फ्लावर्स रहेगा, कोई भी एलिमेंट्स ले लो या फिर बॉर्डर ले लो, आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, या फिर ये कलाई से यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फिर इसके नीचे पत्तियाँ वगैरह जो माउंटेन डिज़ाइन कुछ भी यहाँ पे आएगी वो उसकी एंडिंग होगी यहाँ पे। स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टार्टिंग डिज़ाइन, ये दिख रहा है स्टार्टिंग डिज़ाइन यहाँ पे, और यहाँ पे होगा हमारा एंड, दी एंड, ख़त्मशुदा, यहाँ पे हमारा एंड होगा और यहाँ पे स्टार्ट होगी। कभी भी क्या करते हैं मिस्टेक, अगर 4 फिंगर बोलो तो यहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं और उनकी डिज़ाइन और लंबी हो जाती है। अगर ऐसा करना है तो उस हिसाब से, जैसे 2 फिंगर 3 फिंगर ऊपर हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको आपके डिज़ाइन के चार्ज भी बढ़ा देने हैं। और जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसके कितने चार्ज हो गए वो भी मैं बता देती हूँ, आपको कितना लेना है वो पूरा मैं इस पूरे इसमें क्लियर कर देती वीडियो में। ठीक है, यहाँ से हम जो हमारी डिज़ाइन है वो स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो फीलिंग्स करे थे उसका बॉर्डर हम यहाँ पे लेंगे 3D फीलिंग्स का, यहाँ पे आएगा 2 फिंगर्स के हिसाब से। सबसे पहले बीच में हम लेते हैं एक स्पाइरल लेंगे मीडियम साइज़ का, और स्पाइरल के अंदर का कितना होना चाहिए, 2 या फिर 3 होने चाहिए, या उससे ज़्यादा चल जाएंगे पर उससे कम नहीं रहना चाहिए। ये तीनों जगह ये फव्वारे उड़ा दो। फिर यहाँ पे हम लेते हैं बारीक बारीक हमारे हम्स की साइज़ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोन पुरानी हो गई है उसको फेंक के नई भी ले लो, क्योंकि पुरानी कोन लोगे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, डिज़ाइन जो है वो ख़राब होती रहेगी। और जाओ यहाँ पे हम 3D फिलिंग लेंगे, वो थोड़ा सा हम
अलग लेंगे, रोज़ पेटल जैसा, ये बराबर से देखना, एक कटोरा इसके ऊपर एक कटोरा, फिर ये एक कटोरा आया, इसके हाफ में ये एक कटोरा और ऊपर से ये थोड़ा तलमल गया है, मतलब चपटा नकटा हो गया। सेम इसके ऊपर से भी ये कटोरा आएगा और सेम ऐसा इसके ऊपर ऐसा 2 मरतबा सिर्फ हमको लेना है। ये फिर सेम यहाँ से लेके इसके बीच में से निकालना है, मिस्टेक नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पे हम इसका डी एंड कर देते हैं, इसके यहाँ पे लेके सेम लेंगे, पर थोड़ा सा ये स्पाइरल बड़ा करेंगे। इसके अंदर एक और एक कटोरा, एक और एक, फिर ये एक और फिर इसको ये गोल कर दिए। सेम यहाँ पे आधा लेके इसको छोड़ देंगे हवा में, फिर इसके ऊपर आधा लेके हवा में छोड़ दिए, फिर इसको थोड़ा लहरा दिए, फिर यहाँ से ला के इसको चिपका दिए। बहुत ईजी है। सेम यहाँ पे भी इसको लेते हैं, थोड़ा उसका पोजीशन जो है हल्का सा चेंज करते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6। सेम इसको लिए यहाँ पे हवा पे ला के छोड़ दिए, थोड़ा लहराता आएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, पर 2-3 मरतबा रफ में प्रैक्टिस कर लो तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे से सेम उसी वही लेंगे, पर इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी छोटी कर देंगे, हल्का सा छोटा बड़ा करना है। सिर्फ सेम वही फ्लावर लेना है, बस इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना है, बस और कुछ नहीं। ये सेम लिए यहाँ से थोड़ा छोटा बड़ा, यहाँ पे भी सेम वही करना है। ये लिए सेम और ये छोटा बड़ा, सेम यहाँ पे भी कर लिए, ये हुआ यहाँ पे छोटा बड़ा, इतना हो गया, ये इतना यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब इसको फीलिंग्स करना है तो क्या करेंगे, जिस तरीके से है हमको ये हल्का सा राउंड शेप लेते जाना है, तो फिर इसके अंदर हम फीलिंग करेंगे। सेम यहाँ पे भी लेना है, ये राउंड शेप लिए पूरा यहाँ पे, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। इसकी हम फीलिंग करेंगे इसके अंदर। पहले इसके अंदर जो है एक और एक लेंगे, यहाँ पे 1 2, ये आउटलाइन इसके लिए ले रहे हैं हम कि जो हम पील कर रहे हैं ना, तो वो हाईलाइट उठकर डिज़ाइन बराबर से हाथ में दिखे कि हमने ये डिज़ाइन ली है। आउटलाइन नहीं लोगे तो डिज़ाइन दिखकर नहीं आएगी कभी भी। इसके आजू बाजू हम्स डालना है, एकदम बारीक बारीक लेना है। अगर जैसे नहीं जमेगा तो अपने हाथ की पोजीशन जो है वो कैसा करना है, चेंज करना है, पर बुक को हिलाना नहीं है। और बुक इस तरीके से रखना है कि आपका मतलब हाथ वगैरह डगमगाए नहीं बिल्कुल भी। और ये वाली जो डिज़ाइन है ऑब्वियसली इसको हाथ में भी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो बुक में बनाओगे, उसके बाद इसको हाथ में प्रैक्टिस करोगे। अभी मुझे नहीं जमेगा तो मैं क्या करूँगी, इसको आधा यहाँ से लूँगी, पर जो बुक है उसको वहीं पे रखना है, क्योंकि अभी जब इंसानों वाले हाथ में लगाओगे तो उसको थोड़ा रिंगा रिंगा रोज़ी थोड़ी ना करना है हमको, सेम वहीं पे रखना है। सिर्फ अपनी जो हाथ की पोजीशन रहेगी ना, उसको सिर्फ आपको बदलते रहना, आधा यहाँ से तो ये आधा यहाँ से आएगा, सिर्फ हाथ की पोजीशन जो है वो चेंज होते रहेगी बस। और इसका प्राइस पूरा डिज़ाइन होगा तो मैं बताती हूँ कि जो डिज़ाइन के हिसाब से कैसा लेना है, कैसा क्या करना है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमारा इतना बेल्ट जो है रेडी हो गया। यहाँ पे जो हल्का हल्का सा खाली है ना, उसको थोड़ा सा वो कर देंगे, अंडे डाल देंगे यहाँ पे, और इसको फील करेंगे एकदम प्रॉपरली, ठीक है, एकदम बारीकी से फील करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको आउटलाइन लो प्रॉपरली, यहाँ पे भी आउटलाइन, फिर इसके बीच का जो हिस्सा बच रहा है इसको भर दो, ये दिख रहा है, यहाँ पे इसको ये आउटलाइन लिए, फिर जो हमने ये अंडा बनाया था इसको यहाँ से आउटलाइन, फिर ये बीच का जो बचा इसको हमने फील कर दिया। फीलिंग जो है वो प्रॉपर करनी है, कंजूस मारवाड़ी नहीं करना है। अगर लाइट फीलिंग करोगे तो कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। फीलिंग जो है अच्छा खासा हमको प्रेस करते हुए ये करना है, ये एकदम ऐसा भरा हुआ होना चाहिए। जिसका भी ये रहा तो मैं तो चेक नहीं करूँगी बिल्कुल भी, ये पूरा ऐसे ही, और ये पूरा फील ऐसे। जब सीख रहे हो तो पूरा अच्छे से सीखो, या फिर सीखो ही मत। हर एक टिप्स ट्रिक जो है दिमाग का ढक्कन खोलो और उसमें फीड कर दो, जो भूसा पड़ा है उसको बाहर निकाल के ज़रा फेंक दो। सेम यहाँ से भी हम इसकी पूरी फीलिंग लेंगे, यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी, ये पूरा इसका फीलिंग पहले आउटलाइन लेंगे दोनों साइड से, फिर ये बीच का फील करेंगे, क्योंकि जो ये हम बनाया है ना बॉर्डर, उसके बाहर ज़रा सा भी डिज़ाइन नहीं जाना चाहिए। और जो ये हाथ बना है तो उसके अंदर ही आपको डिज़ाइन बनाना है। अगर आपकी डिज़ाइन जैसे छोटी पड़ गई है, नहीं बन पा रही, तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दो। हाथ के बाहर रॉकेट के जैसे उड़ाते हुए उसको नहीं रखना है। ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। तो हमने ये बेल्ट से वाली 3D वाली बेल्ट से स्टार्ट करे थे, और इसके लास्ट में मैं नाम भी बताती हूँ, रुक जाओ, यहाँ लिख देते हैं, ये और डिज़ाइन के नाम लिखते हैं यहाँ पे 3D बेल्ट करके, ठीक है। और इसके नीचे हम एंडिंग वाला पॉइंट्स लेंगे, जो हम पत्तियों से ख़त्म करते हैं, इसको बीच में लेंगे, बीच से निकालेंगे ये लाइन। यहाँ पे हम लेते हैं हमारा बारीक सा ड्रॉप्स लेंगे, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे बारीक बारीक का पूरा ये ड्रॉप्स लेते जाएंगे यहाँ पे। और ड्रॉप्स की साइज़ देख सकते हो, मैंने काफ़ी बारीक बनाया है,
तो बड़े बड़े बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं आएंगे तो क्या कर लोगे, इसका वो करोगे, क्या बोलते हैं, डॉट का जो मैंने ट्रिक बताया था ना वैसा। हल्का सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे एक लाइन, हल्का सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे एक लाइन सेम लेके, पर ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये बीच वाला लंबा होना चाहिए। कबाब की हड्डी को थोड़ा सा लंबा रखो, बाकी के आजू बाजू के कबाब को थोड़ा सा छोटा कर दो। सेम लेंगे उसकी साइज़ के हिसाब से बारीक बारीक ड्रॉप्स, यहाँ पे भी वैसे ही लेंगे। जितना हो सके डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि डायरेक्ट से क्या होगा, आपका टाइम जो है बच जाएगा। ट्रिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा हार्ड है तो ट्रिक यूज़ कर लिया करो। उसके बाद जो इसकी बची हुई लाइन है, यहाँ पे हम हल्का बारीक बारीक सा छोड़ के इसको थोड़ा सा यहाँ से खींचते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाके ख़त्म कर देना है। बीच में थोड़े से टिमकते हुए तारे डाल दो। फिर ये लिए सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ये एक और ये, और जो ये हमने खींचे थे ना यहाँ पे लाइन, वो उसी में ही कवर कर दोगे। जो आप डिज़ाइन बनाते हो तो उसी में ही आपको कवर कर देना है। ये पूरा यहाँ से लेके उसी के बीच में से पूरा ये कवर कर दोगे कि वो बाकी डिज़ाइन जो है इसमें फिल हो जाए। सेम यहाँ पे भी ले गए, ये एक ही साइज़ की ले गए ये पूरी। यहाँ पे भी पूरा ले लेते हैं। और लाइन कैसे होगी, थोड़ी सी पतली होगी, इसको मिस्टेक नहीं करना। ये वाली जो लाइन लगी थोड़ी सी छोटी बड़ी लगी यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे हल्का सा हम इसको डॉट डाल देते हैं। यहाँ पे जो इसके नीचे का हिस्सा है यहाँ पे भी हमने डॉट डाल दिया। और जो ये बीच वाला है, हमने सांप तो देखे हैं, उसको बस यहाँ पे थोड़ा सा नागिन बना देना है। इसका भी मैं थोड़ा सा टिप्स बताती हूँ। ये यहाँ पे बन के ख़त्म। नागिन कैसा बना है, ये देखो, ये जो हमारा एस है ना, हमने ये एस बनाया, ये हमारा नॉर्मल एस ऐसा रहता है। ये दोनों को चिपका देना है। जब बनाओगे इसको यहाँ पे चिपका दिए, इसको यहाँ पे चिपका दिए, सिर्फ हमारे एस को चिपका दो। फिर इसके नीचे जो है एक और एक एस ऐसे ही लेते जाना है, जितना है उतना बस ऐसा लेते जाओगे। लास्ट का जो ये दुम का है, इसके सांप का नागिन, वो छोड़ देना है यहाँ पे। सेम यहाँ से भी हम वैसे ही करेंगे। ये हमारा जो सांप का नागिन है, यहाँ से पूरा निकालते जाएंगे। दिख रहा है प्रॉपर्ली हमारा जो ये नागिन है, हम इसको निकाल के लास्ट में जूम जूम कर देते हैं ये यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा ये इसका पेट रहता है ना, इसको सिर्फ हल्का सा मोटा करना है। बस इसके जो पेट को हल्का सा मोटा कर दो, एकदम नाम को, डंडी को कुछ भी मत करो, सिर्फ जो उसका पेट है उसको हल्का सा जो है मोटा कर दो। खाते पीते घर का ज़रा कर दो, एकदम नाम को जो है एकदम हल्लू सा। स्पीड को स्लो रखोगे। अगर जैसे वीडियो फास्ट लग रहा है आपको, तो ऊपर जो है वीडियो के स्लो मोशन का बटन रहता है, उसको जाके आप स्लो करके इजीली देख सकते हो। ये हमारा स्टार्ट और एंड की डिज़ाइन दोनों हो गई। और जो ये डिज़ाइन हमने बनाया है, इसको बोलते हैं माउंटेन डिज़ाइन। माउंटेन डिज़ाइन जो ये है, इसको माउंटेन डिज़ाइन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम हम्स की फीलिंग लेंगे। ये नॉर्मल सा गोल बनाया है, इसके अंदर 3 या फिर 4 लो। यहाँ पे बारीक बारीक हम्स डाल दिया हमने गोल करते हुए। फिर इसके बाजू में लेंगे, ये हम्स आया एकदम बारीक बारीक। फिर इसके बाद यहाँ पे हम्स डाल दिए। और जो ये इतना सा स्पेस बचा हुआ मैंने बताया था, इसको क्या करेंगे, नॉर्मल सा फील कर देंगे। इसको बस भर देना है और कुछ नहीं। सेम यहाँ पे भी लेंगे एकदम बारीक बारीक, और यहाँ पे पूरा ये हम्स भर दिए। पोजीशन चेंज करते जाएंगे हाथ की, हल्का सा फील कर देंगे। अगर फील करने के लिए मतलब स्पेस दिख रहा है तो ही फील करना है, ज़बरदस्ती का घुसड़ के वहाँ पे गंदगी नहीं करनी है। यहाँ पे भी ये एकदम बारीक बारीक ये हम्स आए, यहाँ पे भी बारीक बारीक, और इसको हल्का सा यहाँ पे भर दिए। सेम हमको ये हम्स की जो है ये पूरी लाइंस क्या है ले लेना है। और हम्स जो है वो प्रॉपरली बनाओ। पहले रफ में प्रैक्टिस करो, उसके बाद पैर वर्क मुझे ज़रूरी है। जो आप लोग इतना सारा फ़ोटो भेज देते हो ग्रुप में, ज़रा 1 या 2 ही डिज़ाइन की फ़ोटो भेजा करो। मैंने काफ़ी टाइम कहा, मेरा पूरा फ़ोन जो है वो हैंग हो जा रहा है। अगर ये वीडियो कोई बाद में भी देख रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं, वो मुझे नॉर्मली सेंड कर सकते हैं। अब इतना सा स्पेस बचा है तो इसमें सिर्फ ये आधा लेंगे। ये हाथ की डिज़ाइन के बाहर बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी हमको काला कांडी करनी है सब हाथ के अंदर करनी है, हाथ के बाहर कुछ नहीं। कल हमने सीखे थे हमारे बंगड़ी वाला, तो वही बंगड़ी को थोड़ा सा उठा लो, पर इसमें हमको बंगड़ी का पूरा साइज़ नहीं लेना है। सिर्फ एकदम से नाम को मैं यहाँ पे टिक करूँगी, हल्का सा मैं यहाँ पे डॉट बनाऊँगी कि मेरी जो डिज़ाइन है ना वो इसके अंदर आए, बस एकदम सा नाम को। ये मैंने बना दिया कि जो भी मैं अभी ये करवा चौथ की डिज़ाइन बनाऊँगी वो इसके अंदर ही आएगी। तो अभी जो हम बनाएंगे वो कल वाले से थोड़ा सा हट के बनाएंगे। जो थाली दिया रहेगा उसका
सबसे पहले तो हमारी यहाँ पे लंबा सा हमको लाइन लेना है, एकदम हल्लू हल्लू सा, यहाँ पे पूरा इस तरीके हल्का सा क्रॉस होना चाहिए, एकदम नाम को क्रॉस होना चाहिए। इसके ऊपर हम हल्का सा बनाएंगे मटका। सबसे पहले ये कटोरा लेंगे, यहाँ पे एकदम हल्का सा यहाँ पे मटका बनाएंगे हम, एकदम लाइटली बनाना है। इसके बाद इसको जाके हम कैसा करेंगे, डार्क करेंगे। इसके आजू में हम थोड़े से कटोरी ऐड करते हैं, एकदम दिया भी बनाना है हमको। ये एक कटोरी अलग टाइप की, फिर दूसरी कटोरी आएगी यहाँ पे, देखो कटोरा बोल बोल के अभी असली की कटोरी बनाना पड़ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम दिया बनाते हैं, दिया हल्का सा बड़ा रखोगे ये यहाँ पे, और यहाँ पे इसका ये पत्ता निकालें, और ये हमारा दिया रेडी है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ से ऐसा चौकोन, फिर यहाँ से एक ऐसी लाइन छन्नी टाइप देखने के लिए, यहाँ से ये हल्का सा क्रॉस होगा। हमारी जो थाली है इतना इसको रख के यहाँ पे हल्का सा इसको यहाँ से क्रॉस करना है, एकदम बराबर से बताना। अभी इसमें मैं टिप्स ट्रिक कुछ नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो टिप्स ट्रिक थे वो मैंने ऑलरेडी बता दिए। तो ये बहुत इजी है, नहीं आएगा पहले पेंसिल से बनाओ रफ में, फिर इसके ऊपर जो है कोन फिरा देना। और पैर में और जो आप हाथ में बनाओगे ना, उसमें मुझे डायरेक्टली कोन से चाहिए, उसमें पेन पेंसिल नहीं चाहिए मुझे। इसके अंदर फिल करते हैं हम, ये हम्स डाले, फिर यहाँ से ये मोटा मोटा डाल दिए, यहाँ पे आउटलाइन, यहाँ पे थोड़े से राउंड शेप में भर दिए, फिर यहाँ पे ये आउटलाइन, फिर ये बारीक बारीक से हम्स। ये डिज़ाइन कैसी है, बारीक है, तो कोन की टिप कैसी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। मोटी टिप से करोगे डिज़ाइन नहीं बनेगी। यहाँ पे भी थोड़े जो है हम कटोरे में डिज़ाइन डाल देंगे, यहाँ पे हल्का सा शेड कर देते हैं, सेम जो है हल्की हल्की शेडिंग यहाँ पे हम्स वाला शेड कर दिए। और दिया बना है, यहाँ पे हल्का सा टिमकता हुआ तारा बना देते हैं इसका, और छन्नी है। सब में जो थोड़ा सा अलग अलग डिज़ाइन जो है हम इसमें कर देते हैं। ये पूरा यहाँ से भी हो गया। और जब हम हाईलाइट करेंगे तो एकदम नाम को करेंगे, इतना हल्का सा मोटा भी, एकदम से मोटा हमको नहीं करना है। यहाँ पे शेड आई थोड़ी सी, और यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली हमको कर देना है। ये आया, यहाँ पे प्रॉपर्ली हम कर दिए, यहाँ पे आग वाली शेड कर दिए, और यहाँ पे भी इसको जाली को हमको दिखाना है। ये हो गया। यहाँ पे हम छोटे छोटे से फूल डाल देते हैं, हल्का सा यहाँ पे शेडिंग है, एकदम नाम को जो है शेड करेंगे। और ये शेडिंग सेम हाथ में भी रहेगी जब आप करोगे, तो एकदम हल्लू हल्लू सी शेडिंग। थाली को थोड़ी सी सजा देंगे अभी हम। यहाँ पे क्या करते हैं, बारीक बारीक सा ये हम्स डाल देंगे, यहाँ पे सेम यहाँ पे भी हम्स डाल देंगे। और मैं बहुत मतलब कह रही हूँ कि जो कोन की टिप है इसको बारीक लो, ज़रा सा भी मोटा टिप नहीं रहना चाहिए। मैंने फर्स्ट डे के इसमें ही वीडियोस भेजा था कोन को कैसे सही करना है। मार्केट वाली कोन है तो उसको सही कर लो, अगर पाउडर वाली है तो उसको भी सही कर लो। यहाँ से हल्का सा फ्लावर टाइप लेंगे, एकदम छोटे छोटे से मिनी साइज़ वाले, यहाँ पे पूरा ले ली। यहाँ से भी अगर स्किप कर करके बनाओगे तो जो मेन टिप्स ट्रिक है और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर स्किप करके बनाना ही है तो वीडियोस देखो ही मत, अगर इतना आपको आता है तो। ये इतना हो गया। ये जो हमारी आँख की लिपटें हैं इसमें थोड़ी सी लचके डाल दिए। इसके बाद ये स्पेस बचा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करवा चौथ। हल्का से यहाँ पे लेते हैं, ये यहाँ पे हमने क डाल दिया। ये हमेशा मेरे साथ होता ही है, चलो कोई इशू नहीं इसमें। यहाँ पे हल्का सा ये लिए करवा, और चौथ जो है हल्का सा इसमें स्पेस देंगे। ये हमारा करवा चौथ का चौथ जो है यहाँ पे आ गया। इसको हल्का सा जो है हम डिज़ाइन कर देते हैं, एकदम जो इसके पेट है इसको सिर्फ मोटा कर देंगे, जैसे हमने कल वाले डिज़ाइन में किया था यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो है इसके बारीक बारीक हल्का सा ही बना देंगे। यहाँ पे हल्का सा बादल बनाएंगे, एकदम छोटू छोटू से। ये सब में बहुत ही आपको ध्यान देना है, ख़ास तौर तो जब आपकी कोन बारीक रहेगी तो हर चीज़ आपका सही निकलेगा। ये साइड में चाँद आ जाएगा, ये चाँद जो है बीच से हल्का सा मोटा, और ये हमारा आधा चाँद।
इस डिज़ाइन को फिर हाईलाइट करना है हमको, यहाँ से भी पहले एकदम से नाम को लेके हाईलाइटिंग के लिए एकदम लाइट, और ये लाइट हाईलाइटिंग के लिए यहाँ पे हम लीव्स लेंगे हमारे 3-3 पत्तियों वाली। सेम यहाँ पे लेना है, ये डंडी से ही शुरू करना है, इसके ऊपर ऊपर करते हुए हमको बनाते जाना है। सेम यहाँ पे आया, और सेम जो है हम यहाँ पे लेते जाइए, आधा अंदर आधा बाहर के, वो डिज़ाइन में ही पूरा डिज़ाइन करवा चौथ का कवर हो जाएगा। ये पूरा कर देंगे यहाँ से भी, और यहाँ से भी फ़ोन की टिप जो है वो स्ट्रेट रख के पूरा बनाते जाना है। ये पूरा यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा चेंज कर, यहाँ पे जो है थोड़े से बारीक बारीक हम्स लेते हैं, एकदम बारीक बारीक। हाथ की पोजीशन जो है वो चेंज करते जाओगे और बनाते जाओगे। ये यहाँ पे एक ही साइज़ के हम्स होने चाहिए। और इसकी जो आप डिज़ाइन की बात करते हो ना, जैसे आपको ऑर्डर्स लेने हैं, मेन मुद्दे की बात अभी आते हैं ऑर्डर्स लेने पे। तो अगर जैसे आपके आस पड़ोस में है तो उनके तो ट्रैवलिंग चार्जेस लगेंगे नहीं। ट्रैवलिंग बोले तो आपके आने जाने का जो खर्चा रहेगा वो तो लगेगा नहीं, तो उसमें ट्रैवलिंग चार्जेस कट जाएंगे। अगर जैसे आपके बाहर है, ऑटो से जाना पड़ रहा है, ट्रेन से जाना पड़ रहा है, प्लेन से तो जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑटो ट्रेन का, तो जितना आपका भाड़ा होता है आने जाने का, जैसे कि ट्रेन हमारी है 20 रुपये की, तो 20 रुपये का वो टिकट का हुआ। अगर जैसे वहाँ से उनका जो घर है वहाँ से ऑटो लग रही है तो उसका अलग से भाड़ा लेंगे ऑटो का। उनको पहले पूछ लेंगे कि आप यहाँ आने का है तो ऑटो है वहाँ पे या नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ ऑटो लगेगी, तो ऑटो का चार्ज लेंगे जितना भी है 50-60 वो अलग, फिर ये टैक्सी का अलग, ऐसे ही 70 रुपया हो जाता है। अगर आप खुद की कोन लेके जा रहे हो, कभी भी खुद की कोन लेके जाना, खुद की बनी हुई कोन, या फिर अगर आप मार्केट वाले भी कोन यूज़ कर रहे हो तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट वाली कोन यूज़ कर रहे हो तो जितने उनकी हाथ के लिए कोन लगेगी, जैसे 20 रुपये की मार्केट वाली कोन है आपकी, तो 20 रुपये से जितनी उनकी कोन लग रही है, 2 लग रही है या फिर 4 उनके हाथ में हुई, वो पूरी जो है लेके जाना और उनको बता देना कि इतने इतने चार्ज हो गए। जितने हो गए कोन के चार्ज उनके सामने बता देना, ये हमारी 20 रुपये की कोन है और इतने उसके पैसे हुए। और कभी भी ऑर्डर्स लोगे ना तो बुकिंग से पहले एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, ट्रैवलिंग चार्जेस के, कोन के बोला हमको ट्रैवलिंग चार्जेस के पैसे दे दो पहले एडवांस, और कोन के पैसे एडवांस दे दो, उसके बाद आपका जो ये ऑर्डर है वो डन होता है। पहले ये डिमांड रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एंड मोमेंट पे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, कि हम यहाँ पे ऑर्डर्स की तैयारी कर रहे हैं जाने की, फ़ोन रेडी कर लिए, डिज़ाइन रेडी कर लिए, फिर उनका सुबह सुबह फ़ोन आता है कि आप मत आओ, हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या हमको दूसरी आर्टिस्ट मिल गई है डिज़ाइन के लिए। तो वो क्या होता है, फिर हमारा जो एक्साइटमेंट रहता है, हमने जो इतना मतलब करते हैं ये तैयारी वगैरह, तो उसमें हमारा दिल टूट जाता है। तो ये दिल टूटने वाले काम मत करो। तो इसलिए कभी भी अगर आप ऑर्डर लेते हो तो पहले ही उनको बोल दो कि एडवांस हमको दे दो, कि हम जो है हमारा ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह मैनेज कर लेंगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप घर पे आ जाओ हम देते हैं, तो वैसे वाले काम नहीं करना, बोला नहीं आपको पहले ट्रैवलिंग चार्जेस देना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी को यकीन नहीं होता है कि सच में आएगी या नहीं आएगी, पैसा लेके ब्लॉक वगैरह कर लेगी। तो उनको कुछ है ना प्रूफ बताओ अपना, जैसे कि इंस्टाग्राम आईडी वगैरह हो गई, आपने अगर किसी को लगाए होंगे उसमें, अगर नहीं भी लगाए होंगे तो इशू नहीं, फ़ौरन फट से किसी के हाथ में जो है वीडियोस वगैरह बना के बता दो अपनी शक्ल के साथ, तो उनको थोड़ा यकीन हो जाएगा। और हाँ, जैसे कि हमने ले लिया, अगर जैसे कि हाँ वो रेडी है आपको ये देने के लिए, क्या बोलते हैं, एडवांस देने के लिए रेडी है, तो आप ऑर्डर जाके डन करो। पर ऐसा नहीं, अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं आप एडवांस मत लो, आप डायरेक्ट आ जाओ तो मैं आपको ये कैश में दे देती हूँ, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, तो आज का भैया ज़माना ऐसा है कि ऑनलाइन पेमेंट हर किसी के पास होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ऑनलाइन पेमेंट रहता नहीं हो। फैमिली मेम्बर्स के हर एक ना एक के पास ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम रहता ही है। पहले उनको बोलो नहीं आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपका जो ये ऑर्डर है ये डन होगा। बिना ऑनलाइन पेमेंट के ऑर्डर कभी भी डन नहीं करना, फिर क्या होगा, दिल वगैरह टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि एक ही दिल रहता है, तो उसको बार बार मत तोड़ो, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। ये हो गया ट्रैवलिंग चार्जेस का और आपका क्या बोलते हैं फ़ोन का पैसा। और रही मुद्दे की डिज़ाइन की बात, सबसे पहले उनको डिज़ाइन पूछ लेना, आपको डिज़ाइन जो है कैसी चाहिए, और क्या बोलते हैं ये कितने हाथ लगाने हैं। अगर जैसे कि वो बोल रहे हैं एक हाथ एक इंसान को लगाना है, मतलब कि एक इंसान के 2 हाथ हुए तो उतने उतने पैसे हुए। तो अगर जैसे आप कर सकते हो तो लो, या फिर आप बोलो कि नहीं एक हाथ के लिए होम डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, आपको घर पे आना पड़ेगा। अगर जैसे 2 से 3 लोग हैं तो उसके लिए आप होम डिलीवरी रखो, घर पे जाके लगाओ। तो क्या होगा, जैसे कि दूर का ट्रैवल रहता है ना, 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो एक इंसान के लिए मैं तो बोलूँगी 1-2 घंटे का इतना मत उठाओ जोखम। अगर हाँ उनको बोलो कि अगर आपके आसपास में भी लगाने वाले हैं, 2 से 3 लोग हो गए लगाने वाले, तो उस पर आप थोड़ा सा मतलब कमीशन दे दो, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो कि हाँ मतलब इतने लगाने वाले हैं, तो आप उनको बोल दो कि आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा।
तो वो क्या आजू बाजू में भी बोल के रखेगी कि हाँ करवा चौथ के लिए एक आर्टिस्ट आने वाली है, वो इतना इतना पैसा लेगी, 50-100 रुपये आप कम कर दो। तो क्या होगा, आपका मेहनत भी नहीं जाएगा और आपकी डिज़ाइन भी लग जाएगी। और कभी भी जाने से पहले आपकी जो फिनिशिंग रहेगी ना, वो हमेशा बता देना कि मेरी ऐसी फिनिशिंग है। अगर वो डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे इस तरीके से फ़िनिशिंग चाहिए, तो बोलना उस तरीके से फ़िनिशिंग नहीं आएगी, पर मैं आपको डिज़ाइन सेम लगा दूँगी, पर फ़िनिशिंग जो है कम रहेगी। अगर आपकी फ़िनिशिंग उस डिज़ाइन से थोड़ी कम है, तो आप उनको सच सच बता देना कि मेरी फ़िनिशिंग इससे कम रहेगी। पर कभी भी ये झूठ नहीं बोलना कि हाँ सेम टू सेम लगा देंगे, उसके ये चार्ज रहेगी, कि उससे क्या होता है अभी बहुत बदनामी हो जाती है कि इसने तो कहा था सेम टू सेम लगाने का और इसने ऐसा लगा दी। तो लोग क्या करते हैं, आइन टाइम पे पैसे कम कर देते हैं, पैसे देते नहीं हैं, या फिर चार्ज जो रहता है आपके डिज़ाइन का पूरा कम करके 200 रुपये टिका के आपको भेज देते हैं। ये काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे स्टूडेंट के साथ भी। तो इसके लिए कभी भी आप जाते हो तो उनको बता दो कि आपको ये रेफरेंस वाली डिज़ाइन, मतलब जो उनको डिज़ाइन पसंद है ना, वो बता दो कि हाँ ये वाली डिज़ाइन आपको पसंद है, पर मेरी जो फिनिशिंग है वो ऐसी है, मैं इस फिनिशिंग के हिसाब से आपको ये डिज़ाइन जो है वो लगाऊँगी। अगर हाँ जैसे कि वो रेडी है तो फिर ठीक बात है। और जैसे कि उनकी फ़िनिशिंग थोड़ी हार्ड है, अरे मतलब उनके डिज़ाइन जो उन्होंने बताया है उसकी फ़िनिशिंग थोड़ी हार्ड है, तो क्या करना उस हिसाब से चार्जेस जो है 50-100 कम कर देना। कि हाँ बोला कि हाँ मेरी फ़िनिशिंग थोड़ी कम है, उस हिसाब से जो है 50 रुपये कम हो जाएगा। और रही बात डिज़ाइन की, अभी जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर सेम डिज़ाइन ऐसी भरी हुई आप बना रहे हो, हाथ में फ्रंट पे बैक पे दोनों साइड अगर आप सेम ले रहे हो, तो इस डिज़ाइन का होता है 1000 से 1200, ड्राइविंग चार्जेस वगैरह सब हटा के, ठीक है। इतनी सेम डिज़ाइन होना चाहिए, तो उसका होगा 12, एक इंसान का होगा 2 हाथ का आप लोगे तो 1200 से 1000 रुपया। अगर इसके ऊपर डिज़ाइन गई 2-3 फिंगर, सिर्फ डिज़ाइन का पैसा मैं बता रही हूँ, ये साइडस डिज़ाइन का इतना होगा। और जैसे कोन होगा ट्रैवलिंग चार्जेस जो उसका होता है 150-200 रुपया, वो अलग से होगा। ये सिर्फ डिज़ाइन के पैसे हैं आपके। अगर उनको भारी थोड़ी हैवी लगाना है, इसके ऊपर से 2-4 डिज़ाइन बढ़ गए, तो उसका डिज़ाइन का पैसा भी बढ़ जाएगा, 1300-1400 हो जाएगा एक इंसान के दोनों हाथ का। अगर पैर का कर रहे हैं तो पैर के चार्जेस अलग रहेंगे, जो पैर की डिज़ाइन रहेगी उसका मैं कल आपको बता दूँगी। अभी सिर्फ ये मैंने हाथ का आपको बताया है कि आपको इतना लेना है। अगर उनकी डिज़ाइन थोड़ी सादी है तो उस हिसाब से चार्ज कम हो जाएंगे, 100-200 रुपये उसके कम हो जाएंगे। अगर आप ऐसा भरा हुआ लगा रहे हैं तो उसके रहेंगे 1200 से 1000 रुपये रहेंगे। पर लेकिन अगर आपकी फ़िनिशिंग कम है तो उस डिज़ाइन का भी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोलते हैं, डिज़ाइन के पैसे भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सबसे मेन आपके ऊपर डिपेंड करता है फ़िनिशिंग। अगर आपकी फ़िनिशिंग सही है तो आप उसके कितने भी चार्ज करिए डिज़ाइन के, कोई मतलब नहीं। पहले तो कोई भी आप डिज़ाइन उनको बता रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो कर लेना है, क्या करना है, ये प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो हाँ आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए सबसे पहले उनसे डिज़ाइन पूछ लेना जाने से पहले कि आपको कौन सी डिज़ाइन पसंद है, वो हमको बता दो और फाइनल कर देना कि हाँ ये डिज़ाइन का इतना पैसा होगा, इसमें इतना डन होगा। एक जो है उनको पूरा लिख के सेंड कर देना कि इतने डिज़ाइन के इतने पैसे होते हैं, इतने ट्रैवलिंग चार्जेज होते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में वो लिख दो, ये इन्फॉर्मेशन लिख दो, तो मैं इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको कमेंट में पूरा सेंड कर दूँगी चार्जेस वगैरह का। तो आप उसके हिसाब से अपना चार्जेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल सकते हैं। और पहली बात तो अभी ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, आजू बाजू के पड़ोस में। और जैसे अगर आपको ऑनलाइन लेना है ऑर्डर, तो ऑनलाइन में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है हमारा इंस्टाग्राम। कि हाँ अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप इंस्टाग्राम पे अपने डिज़ाइन के पोस्ट वगैरह डालो, स्टोरी डालो, उसमें हैशटैग करवा चौथ करके डालो, रील्स वगैरह, तो वहाँ से आपको ऑर्डर्स आएंगे। और जो आपका लोकेशन है वो लोकेशन डालो, तो जो आपके लोकेशन के हिसाब से रहेंगे, आप मुंबई के रहोगे तो मुंबई वाले आपको आएंगे। अगर जैसे आप कर्नाटका हो, हैदराबाद, तो कहीं के भी हो, आप वो लोकेशन के हिसाब से डालो तो आपको वो ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे। अगर जैसे चार्ज वगैरह जो भी रहते हैं ना, वो पूरे लिख दिया करो उसमें। और जैसे इंस्टाग्राम नहीं है तो बना लो अकाउंट, क्योंकि उसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन के। इसमें आपकी रील्स वगैरह जो है काफ़ी इसमें वायरल्स होती है, नहीं होती है तो इसमें कोई इशू नहीं, हो जाएगी कभी ना कभी। नए नए हो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, पर जो करवा चौथ का भी है तो उसमें इजीली आपको ऑर्डर मिलेगी ही। और जैसे मुझे ऑर्डर्स आते रहते हैं तो मैं तो ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट रहते हैं तो मैं उनको ऑर्डर्स जो है वो दे देती हूँ। अगर आपको भी ऑर्डर्स चाहिए तो आप मेरे कनेक्ट में रहिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। तो जो भी ऑर्डर्स रहेंगे अगर आपके लोकेशन के हिसाब से रहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो पूरा आपको शेयर कर दूँगी, तो आप इजीली जा सकते हो ऑर्डर्स के लिए। आप खुद भी अपने आप को प्रमोट करो। अभी जैसे कि करवा चौथ को थोड़ा सा टाइम है, आजू बाजू अपने हैं जो नेबर्स वगैरह, बच्चों लोग के हाथ में ज़रा प्रैक्टिस कर लो, 1-2 हाथ में चिपका दो, 2-4 फूल बना के। तो जो भी करवा चौथ की आंटियाँ रहेगी वो देखेगी हाँ चलो ये लड़की है लगा रही है, तो कोई भी आएगा आपसे पूछ के। और मेन मुद्दे की बात, फ्री की मेहंदी।
अगर कोई आंटी आ रही है कि अरे बेटी हम तो हमारे आपके पुराने पड़ोसी हैं, हमसे पैसा लोगी क्या, तो बिल्कुल पैसा तो लेगी ही भैया, क्योंकि मेहनत जो कर रहे हैं। अगर जो आंटी बोलती है तो उनको तो लगाओ मत, किसी ना किसी चीज़ में टाल दो। अगर कुछ बोलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ उसके जगह, पैसे की जगह कुछ ले लो, कुछ चीज़ें वगैरह, कि आपका जो ये कमाई है वो भी हो जावे। पर फ्री का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फ्री की मेहंदी लगानी कैसी है कि एक दो फूल लगा दिए हो गया, या फिर कुछ भी बहाना बना, तो भैया मेरे हाथ में दुख रहा है, मैं तो लगाने वाली नहीं हूँ। पर मैं पहले ही बोल रही, फ्री में किसी को भी नहीं लगाना, चाहे वो कितने भी पुराने पड़ोसी हो या फिर कोई भी हो। फ्री का लगाओगे, एक बार फ्री का लगाओगे, हमेशा का वो फ्री का ही रहेगा। फिर उनके घर में कोई भी शादी हो, बाराती हो, फिर तुम कभी भी उनसे पैसा नहीं मांग पाओगे, इतना याद रखना। एक बार फ्री का कर दिए फिर वो फ्री का ही रहेगा। अगर तुम आगे जाके बोलोगे पैसा दो, वो तो देने वाले हैं नहीं, और ना तुम बोल पाओगे कि हमको इसका पैसा चाहिए। तो इसके लिए अभी से जब शुरुआत कर रहे हो तो ऐसी शुरुआत करो, ऐसी शुरुआत करो कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि फ्री का लगाओ। हाँ, अभी जैसे कि थोड़े बच्चे कच्चे हो गए, उनके हाथ में लगाओ, खुद को प्रमोट करो कि बच्चे लोग देखेंगे तो आंटी लोग आएंगे आपको कि हाँ लगाती है घर में। ये बता दो आस-पास के पड़ोसी, उनको बता दो मेहंदी लगाना है तो मुझे कांटेक्ट करना, तुमको इतने पैसे कम करके लगा दोगे। स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी कम रखो कि जैसे हाँ अभी स्टार्ट करो आप 50-100 रुपये कम रख के बना दो कि हाँ 50 रुपये में थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दो, 150 रुपये में बच्चों को। हाँ, और एकदम नाम को हल्का फुल्का सा इंडियन डिज़ाइन जो पार्टी बस, और 2-4 बच्चों को फ्री में लगा दो कि आपका प्रमोशन हो जाएगा कि हाँ देखो ये घर में ये लगाती है, इसकी बेटी लगाती है इसके घर से, तो उन लोग आएंगे आपके पास मेहंदी का पूछने के लिए। तो फिर जब आप आपके जो चार्जेस रहेंगे ना वो बताना उनको कि हाँ इतने चार्ज का मैं इतना पैसा लेती हूँ, इतनी ये सब मेरी डिज़ाइन है, बुक में जो बनाया है वो सब डिज़ाइन उनको बताते जाओ कि हाँ मेरी ये डिज़ाइन है, मैं ये लगाऊँगी। मेरी आवाज़ तो चली गई आज। और पहले बोल रही हूँ, आपकी घर में जो बड़े हैं, अम्मी डैडी भाई भाभी, उनके हाथ में थोड़ा लगा के प्रमोट करो कि हाँ आपके घर, उनके घर में आपको लगा दिए। और फिर थोड़ा गली में घूमने बोलो कि जाओ ज़रा गली में घूम कर आओ, तो कोई भी देखेगा मेहंदी मेहंदी कौन लगाया तो पूछेगा। ऑब्वियसली करवा चौथ है तो करवा चौथ में आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा मिल जाते ईजीली, उनको चाहिए रहता है, तो ये अपना खुद का प्रमोशन, फ्री प्रमोशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है वो ध्यान में रखना। और दूसरी बात, जैसे मैंने चार्ज बता लिया ये, और जो भी आपको जैसे डिज़ाइंस के चार्ज वगैरह रखने हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन सी डिज़ाइन के क्या चार्ज रखना चाहिए, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ही आप मुझे वो डिज़ाइन का जो पिक है वो मुझे भेज दो, तो मैं आपको बता दूँगी कि उस डिज़ाइन के कितने चार्ज लेने होंगे आपको और क्या चीज़ बोलना होगा, वो मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ से अभी हम चेक्स लेते हैं। एकदम यहाँ पे लाइट लेना है, पहले हल्का सा क्रॉस करना है, यहाँ से पूरा यहाँ पे आया, ये पूरा यहाँ से लिए। ये वीडियो थोड़ी फास्ट रहेगी तो इसको ज़रा स्लो करके देख लेना, क्योंकि क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए। ये पहले पूरा आड़ा लेना है, हल्का सा इसमें गैप होना चाहिए, इतना, ये हमारी उंगली है इतना इसमें गैप होना चाहिए, ये चेक्स के हिसाब से। ये पूरा यहाँ से हम लेते हैं इसको, यहाँ से पूरा आड़ा करते हुए, फिर यहाँ से अंगूठे से ये आड़ा, उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं हल्का सा। और हाँ, मुद्दे की बात, अभी मैं ये उड़ाई प्लेन तो मेरे को याद है, अभी किसी के हाथ में लगाओगे, जैसे कि घने जंगल रह गए, जैसे कि मेरे हाथ में थे, अगर है वैसे घने जंगल, तो किसी उसके हाथ में कोन जो है वो मोटी रखना है, पतली कोन से डिज़ाइन नहीं बनाना कभी भी। कोन की टिप जो है वो मोटी रखना। अगर जैसे वो वैक्स कर सकते हैं तो उनको बोल दो वैक्स करने के लिए, अगर जैसे कि उनके घर में वैक्स वगैरह अलाउ नहीं है, अगर सिंपल सा बना रहे हो आप तो चल जाएगा, पर उनको बता देना कि कलर थोड़ा कम आएगा। उनको सिंपल सा बता देना कि कलर्स जो है वो थोड़े कम आएंगे, क्योंकि जिस हाथ में बाल रहते हैं उसमें कलर थोड़े से कम आते हैं, और एकदम सपाट प्लेन है अगर आपका हाथ तो उसमें कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो उनको पहले ही बता दो कि देखो ऐसा कलर कम आएगा, और इसमें डिज़ाइन पूरी जैसी फिनिशिंग आपने बताया हो वैसी फिनिशिंग जो है नहीं आएगी। अगर वो रेडी है तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, वैसे फिर लगा देना। और क्या चीज़ बच गई अभी, और जैसे ट्रेन वगैरह में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो लगाने के लिए, जाने के लिए, तो फिर किसी एक पार्टनर के साथ जाओ या किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाओ, अगर आपको अकेले अलाउ है तो कोई इसमें इशू नहीं है। पर जैसे कि 1-2 घंटे का रास्ता है तो 1-2 घंटा पहले ही निकलना, सुबह के टाइम पे। रात का कभी भी नहीं लेना ऑर्डर, कभी भी जो ऑर्डर्स रहता है वो मॉर्निंग का ही रखा करो, कभी भी जो ऑर्डर्स रहेगा वो तो मॉर्निंग का ही रहेगा, कभी भी शाम के ऑर्डर्स जो है वो नहीं रखना, मॉर्निंग का रखो कि हाँ हम लोग इतने बजे आ रहे हैं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो जाके आप इजीली आ सकोगे और आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा। रात में जाओगे तो क्या लगाए तक के, और मेन मुद्दे की बात है टाइम, मिनिमम जो है आपको, अगर आप लगाते हो, जैसे कि ये वीडियोस है, मैंने इसको थोड़ा सा भगाया है, अगर नॉर्मली आप देखा जाओगे तो आपको जो स्पीड लगनी चाहिए पूरे दोनों हाथ, अगर दोनों पैर में आप लगा रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटा लगना चाहिए, दोनों हाथ, फ्रंट बैक। अगर ये क्या बोलते हैं लेग पे भी है तो उस पर भी, अगर नहीं है लेग पे तो
3 से 3.5 घंटे में आपका दोनों हो जाना चाहिए। अगर जल्दी हो रहा है, फिनिशिंग के साथ हो रहा है तो सही है, पर नॉर्मल फिनिशिंग है क्योंकि मुझे तो इतना ही घंटा लगता है, 3 से 4 घंटा जो है ये नॉर्मल के लिए, और ब्राइडल के लिए बोले तो 7 से 8 घंटा या फिर 9 से 10 घंटे हो जाते हैं। अगर इससे भी अगर आप फास्ट बोल रहे हो कि नहीं मेरा तो 1 घंटे में दोनों हाथ हो जाते हैं, तो फिर भैया आप तो रॉकेट पे सवार हो। फिर ये जो मैंने बनाया है इसके बीच में एक खड्डा लेना है, यहाँ पे ये हल्के से यहाँ पे भी खड्डा ले लिया, ये डॉट लगा दिए यहाँ पे। और जितना फिनिशिंग के साथ बनाओगे टाइम लेके उतना सही है, तो ज़रा अच्छे से बनाना। अगर ऑर्डर ले रहे हैं तो ठीक है, ऑर्डर नहीं ले रहे हैं तो इसमें फिर कोई इशू नहीं है। अगर सिर्फ ऐसे ही सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, इसमें अगर ऑर्डर्स के लिए सीख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, पर सीख लो, जो भी कर रहे हैं सीख लो। कुछ समझ में भी नहीं आएगा तो पूछ लो, अगर कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट है तो फिर सीखो ही मत, फिर एक्सपर्ट है तो फिर सीखने की बात ही नहीं है। कि यहाँ से आया, यहाँ से, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी मुझे उसका ये जो पैम्पलेट है मैं भेज दूँगी, ये ब्राइडल के लिए। ये यहाँ से हमारा चेक्स लेते हैं, क्लास जो है आज की ज़्यादा लंबी हो गई है। ये सेम यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी ये चेक्स जो है बना देना। और जिसको भी करवा चौथ का ऑर्डर्स लेना है तो अपने ऑर्डर्स जिससे लेंगे तो उनसे कैसा इन्फॉर्मेशन लेना है, मतलब नाम वगैरह एड्रेस कैसा लिखना है, तो वो आप मुझे कमेंट में इन्फॉर्मेशन करके लिख दो, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर देती हूँ। ये इतना हमारा हो गया। यहाँ पे हम इसकी टिप बना देंगे, यहाँ पे हम हल्का सा ये हम्स डालते हैं। और एक चीज़ बता देती हूँ मुद्दे की, अरे ये अटक जाती है, एक मुद्दे की चीज़ बता देती हूँ मैं, कि ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हाथ में भी प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है। अगर आपके पास किसी का हाथ नहीं है तो अड़ोस पड़ोस वाली का हाथ ले लो, किसी का भी, पर मुझे ये प्रैक्टिस हाथ पे चाहिए, हैंड प्रैक्टिस। अगर जैसे आप विनर लिस्ट के इसमें आना चाहते हो तो आप मुझे हैंड प्रैक्टिस करके दे दो। अगर विनर लिस्ट में आपको नहीं आना है तो कोई इशू नहीं, इसमें आप हैंड प्रैक्टिस मत करो, आप सिर्फ बुक में बना के मुझे भेज दो। तो मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया है हर एक डिज़ाइन के बाहर, तो इसका नाम वगैरह जो है अच्छे से लिखो और इसकी हैंड प्रैक्टिस करो। ये देखो ये पूरा इसका कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, बाय बाय, टाटा।